बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान आया था जिससे हंगामा मच गया था। आज पूरी बीजेपी को समझ आया होगा कि आरएसएस की ताकत क्या है और आज समझ आया होगा जेपी नड्डा को कि आरएसएस की जरूरत आज भी उन्हें है। बिना आरएसएस के उनका हाल वही होगा जो नतीजे दिखा रहे हैं। जी हां, जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू दिया था और बड़े ताव में कह रहे थे कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। मतलब कि बीजेपी का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि अब आरएसएस से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 4 जून को जो चुनावी नतीजे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 2014, 2019, 2017 उत्तर प्रदेश, 2022 उत्तर प्रदेश की जो जीत रही उसमें आरएसएस का एक बड़ा योगदान रहा और आरएसएस के बिना बीजेपी का एक कदम चलना मुश्किल है। जेपी नड्डा का एक बार मैं बयान आपको पढ़कर बता देता हूं। जेपी नड्डा से पूछा गया आरएसएस को लेकर तो उन्होंने कहा कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बड़े उससे कि हम अपनी तरीके से अब चीजें मैनेज कर रहे हैं। मैनेज जब कर रहे हैं तो वो आंकड़ा 235-40 पर आकर अटक गया है। आरएसएस का साथ था तो ये आंकड़ा 300 तक गया। ये आंकड़ा बहुमत के पार गया। प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार सत्ता में बीजेपी आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब की जो आंकड़ा आया है उसमें अब नीतीश कुमार के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, यहां तक कि जीतन राम मांझी को मनाना पड़ रहा है। और अभी तो आगे देखिएगा खेल कैसे होता है, क्योंकि इस देश ने खिचड़ी वाली सरकार और गठबंधन वाली सरकार खूब देखी है कि किस तरीके से सरकार रात में बनती थी और सुबह गिर जाती थी। ऐसे में इन 5 सालों में एहसास होगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी ही सत्ता में रहती है तो एहसास होगा कि आरएसएस का होना कितना जरूरी है उनके लिए। बिना आरएसएस के बीजेपी का अस्तित्व वही है जो कि आंकड़े बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। सर, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इंडिया अलायंस की तो जेडीयू जो है अपना रुख बदल सकता है। सर, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि जेडीयू अपना रुख बदल ले। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर, इस तरह की बारी है कि जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। सर, जो सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की उसको लेकर आपने तारीफ भी जाहिर करी है कि मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है।